जय हिंद साथियों। आज हम लाइन का SSDAC सिंगल SSDAC जो होता है उसका जो इन टू इन कम्युनिकेशन होता है यूनिट टू यूनिट, उसके फॉल्ट के बारे में जानेंगे। उसमें फॉल्ट क्या क्या आता है, फॉल्ट का इंडिकेशन क्या क्या आता है। कॉयल के बारे में तो पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल का एरर कोड के बारे में और उसका ट्रबल शूटिंग और फेल्यूर के बारे में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। आप तो जानते हैं लाइन पर दो कार्ड होता है हमारा, एक डीपी में, एक यूनिट के पास में जो हमारी डीपी होती है, डिटेक्शन पॉइंट होती है, उसमें हमारे पास दो कार्ड होता है, एक एनालॉग कार्ड, एक डिजिटल कार्ड। एनालॉग कार्ड में ये आपका इंडिकेशन नहीं रहता, ओनली 3 हरा रहता है, लाल रहता है। सॉरी, MSDAC हो या SSDAC हो, दोनों में सेम रहता है। उसके बारे में आपको लाइन में बता चुका हूँ, लिंक भेज दूंगा, आपको वीडियो देखना होगा तो उसमें देख सकते हैं। डीपी कॉइल एडजस्टमेंट और डीप एडजस्टमेंट के बारे में ये मान ली SSDAC में लगती है। इसके इंडिकेशन फॉल्ट आता है, ये फॉल्ट के बारे में आप सीख गए तो समझिए आप पूरा सीख गए, और इससे ही सारा इंडिकेशन आ जाता है, आपको अलग से कोई इंडिकेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको देखिए साथियों, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो नंबर होता है, ये जो नंबर होता है सेम होता है। ये दो पार्ट होती है इसकी, एक यहाँ अलग होती है, ये यहाँ से अलग होती है। यहाँ देखिए इस पर लिखा भी है, क्या लिखा है, गौर से देखिएगा तो इस पर लिखा भी है H1 H2 H3 H4, इस तरह से H5 H6 H7 H8 है ना। यानी कि यहाँ से जो नंबरिंग है H1 2 3 4 और यहाँ क्या है 5 6 7 8, तो जो H1 का इंडिकेशन होता है वही H5 का होता है। वो हो गया 6 के बराबर होता है, और जो 3 है वो 7 के बराबर होता है, और जो 4 है वो 8 के बराबर होता है। ये ओनली प्लेन ट्रैक में या BPSC में यूज होता है ना, इसलिए इसका नाम है सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सर काउंटर। 5 में नहीं लगता। अब देखिए जैसे आपको कार्ड में बताया था, ये देखिए आपका H1 का यहाँ पर एक हरा LED है बाहर वाली, ये अंदर वाली H1 का 2 है, ठीक है। सेम वैसे जैसे कार्ड में आपको दिखाया था, H2 का बाहर अंदर। अब इसके एरर के बारे में जानेंगे। H3 का H4 का, H3 में एक लाल है एक हरा है, H4 में क्या है, एक बाहर वाली लाल है अंदर वाली भी लाल है। तो इसका एरर कोड इस तरह है साथियों, है ना, इस तरह है। ये आपको इतना समझ लिए तो आपको इसका फेल्यूर समझिए कि आप वहीं से बैठे बैठे निकाल जाइएगा, किसी एक डीपी के पास रहिएगा तो दूसरे एंड में आपको बता सकते हैं कि क्या फेल्यूर है, यहीं से पता चलेगा आपको, है ना। आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, भागने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इंडिकेशन पूछ के बता सकता है, कोई फ़ोन पर भी बता सकता है। तो अब देखिए H1 का 1 या H5 का 1 दोनों सेम रहता है। दो पोर्शन है यहाँ पर देखिए, एक H1 का 1 बाहर वाली, या यहाँ नीचे से चालू करिए, है ना, राइट साइड के ऊपर वाला टॉप में से H5 का 1 दोनों सेम रहेगा। तो ये ग्रीन, इसका ऊपर ये दिया कलर, फिर इंडिकेशन ऑन है, इंडिकेशन ऑफ है या फ्लैशिंग है। तो ग्रीन आपका परमानेंटली प्रेपरेटरी रीसेट हो जाएगा, तो 3 सेकंड के लिए जल के गायब हो जाएगा, ठीक है। जब रीसेट मारिएगा, रीसेट का जिसका एक स्टेशन में रीसेट रहता है, बॉक्स होता है ना, वहाँ से रीसेट अप्लाई करिएगा तो ये 3 सेकंड 2 सेकंड के लिए जलेगा, जल के सप्लाई ऑटोमेटिक कट जाएगी, क्योंकि आपका रीसेट बॉक्स उतना ही देर के लिए सप्लाई देता है, 24 वोल्ट। और प्रिपेटरी रीसेट यदि आपका नहीं जल रहा वाला H1 का 1 बाहर वाली, चाहे H5 का 1 नहीं जल रही है, दोनों में सेम एलईडी जलेंगे, 5 में और H1, मतलब 1 से लेके 4 तक और 5 से लेके 8 तक जैसा आपका जो सेम एलईडी जलेगा। H1 का 1, H5 का 1 सेम जैसा जलेगा, H2 का 1 और H3 का 1, H7 का 1 वैसे जैसा है। दो पोर्शन है, बाकी अंतर नहीं। तो अब H1 का आपका 1 जल गया, इसका मतलब जैसे ही प्रीसेट मार रहे हैं तो आप 3 सेकंड के लिए जल होकर गायब हो जाएगा। तो इतना मतलब रीसेट आपका हो रही है। यदि नहीं हो रही है तो आपका रीसेट जो आपका क्या हो रही है, रीसेट जो स्टेशन में रखा हुआ डब्बा, रीसेट का डब्बा, रीसेट अप्लाई करने के लिए रीसेट बॉक्स, उसमें 24 वोल्ट सप्लाई नहीं है, या उसमें से निकल नहीं रही है ना, या किसी ने उसका स्विच चेंज कर दिया, या उसका अलग फ्यूज लगाया है तो फ्यूज चली गई है, ठीक है। या आपका पीआर रिले जो है, आपका जो पीआर रिले का कोई कंटेक्ट खराब है, यानी रीसेट कर ले देगा प्रॉब्लम है, तो ये आपको लोकली टेस्ट करना है हमेशा, है ना, कि हाँ हमारा हो रहा है कि नहीं रही। दूसरी बात, H1 का 2, H1 का 2 यानी अंदर वाली, है ना, इसमें ये एलईडी अंदर वाली है ना। ये सेक्शन एक क्लियर रहता है तब जलता है
है ना। अब ब्लैंक तब रहेगा जब कुछ फेल्यूर रहेगा, सेक्शन क्लियर नहीं रहेगा, तब आपका ये ब्लैंक रहेगा, है ना। या आपका टेलीफोन कम्युनिकेशन मिस हो जाएगा तो वो ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि भाई डिफ़ॉल्ट आ गया, तो फॉल्ट कुछ भी रहेगा तो वो गायब हो जाएगा, है ना। या लाइन ऑक्युपाइड रहेगी तो वो गायब हो जाएगा। तो सबसे पहला इसमें एलईडी देना है आपको, ध्यान देने वाली चीज़ है वो है H2 का 2 और H2 का 1, H2 का 2 और H2 का 1, या H6 का 2 और H6 का 1, है ना। तो ये टेली कम्युनिकेशन के लिए लिखा है यहाँ पर टेलीग्राम, इसका मतलब समझिए उसका डाटा लेना देना करता है, जिसको इसका दूसरे भाषा में लिया गया टेलीग्राम, है ना। तो H6 का 1 बाहर वाली ग्रीन एलईडी आपकी यदि स्टडी है परमानेंटली, तो इसका मतलब आपके यहाँ से क्या हो रहा है, टेलीग्राम आपके यहाँ से दूसरे स्टेशन से टेलीग्राम फ्रॉम अदर डिटेक्शन पॉइंट से आ रही है। ऊपर क्या लिखा है, ऑन। ऑफ है तो मतलब दूसरे यहाँ से डाटा नहीं आ रही है, मिसिंग हो रही है। अब H2 का जो आपके यहाँ से ट्रांसमिट करने वाला है वो आपका क्या करेगा, फ्लैशिंग करेगा, स्टडी नहीं रहेगा। तो इसीलिए आपको देखिए ऊपर इंडिकेशन इन परमानेंटली ऑन में ब्लैंक रखा हुआ है ना। फ्लैशिंग वाला ऑप्शन देखिए, लास्ट में फ्लैशिंग वाला कॉलम है, इसमें लिखा है ट्रांसमिशन ऑफ टेलीग्राम इज टेकिंग प्लेस, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ टेलीग्राम इज टेकिंग प्लेस, यानी कि यहाँ से ट्रांसमिट हो रही है आपकी, है ना। तो ये ध्यान रखिए कि आपका यदि फ्लैश कर रहा है H2 का अंदर वाली चाहे H6 के अंदर वाली, तो आपके यहाँ से ट्रांसमिशन हो रहा है, डाटा आपके यहाँ से बराबर निकल रही है, ठीक है। तो दोनों का लाइन बराबर हमेशा चेक करने का, लाइन बराबर रहेगा वेब सी पर चाहे इस पर भी, वायर इधर उधर कर दीजिएगा तो आपका ये दोनों एलईडी, एक स्टडी एक फ्लैशिंग वाला नहीं जलेगा। ये आपको पहले जलना मांगता है ना किसी हाल में। तो कार्ड दोनों तरफ सही रहेगा तब ये जलेगा, है ना। कार्ड में कुछ फॉल्ट रहेगा तो उसके बारे में हम आगे सीखते हैं। H3 का 1 ये आपका यहाँ पर है, H3 का 1 लाल वाली, ये बाहर वाली है रेड है, अंदर वाली क्या है, जो H3 का 2 है वो ग्रीन है। बस यहीं पर थोड़ा अंदर आपका है, समझ में आता है। तो H3 का जो 1 है साथियों, या H7 का 1, यदि आपका वो रेड स्टडी चल रहा है, ऑन है परमानेंटली, तो इसका मतलब क्या हुआ, उल्टा डायरेक्शन में किसी ने डम्मी व्हील चला दिया, या गाड़ी घुस गई, या किसी ने शंटिंग किया है, सॉरी ट्रॉली घुसा दी है, तो वो परमानेंट लाल रहेगा। और ऑफ कब रहेगा, जब आपका सेक्शन बराबर रहेगा, फेल्यूर नहीं रहेगा तो ऑफ रहेगा। लेकिन यदि कुछ डिस्टर्ब कर देते हैं आप, उसको सप्लाई को बंद किए, यूनिट की सप्लाई को, और वापस फिर लगा दिए, तो फ्लैशिंग करते रहेगा। फ्लैश हो रहा तो समझिए कि क्या फ्यूज गया है या कहीं लूज कनेक्शन है, सप्लाई इसकी 24 वोल्ट कट के यूनिट की आ गई, समझे क्या समझे। समझने मतलब कि यह है कि आपकी 24 वोल्ट की फ्यूज आप जब निकालते हैं रीसेट करने के लिए, कभी कभी हैंग होता है, तो उस समय ये फ्लैशिंग करेगा। लेकिन वही यदि कोई ट्रॉली व्रॉली घुसाया उल्टा डायरेक्शन से, तब वो स्टडी रहेगा, ठीक है। H3 का हम 2 नंबर अब जानेंगे, चाहे H7 का 2। H3 का 2 में क्या है, यदि आपका वो ग्रीन जला, जब इसे आप रीसेट मारते हैं तो H1 का 1 जो पड़े थे, यानी H5 का 1, वो क्या हुआ था, 3 सेकंड के लिए जल के गायब हो गई थी। और रिसेट जब आपका एक्सेप्टेड हो जाएगा तो उसके बाद में ये वाला ग्रीन एलईडी H3 का 2 या H7 का 2 ये परमानेंटली जलते रहेगा, ठीक है, ग्रीन। यानी इस तरह देखिएगा तो आपका यहाँ पर उल्टा सीधा एल बन जाएगा, है ना, ग्रीन का। तो इसका मतलब दोनों तरफ आपका रिसेट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये H3 का जो 2 है, ये कब आपका ये जलेगा, फ्लैशिंग होगा। फ्लैशिंग तब होगा जब दूसरा एंड से गाड़ी इंटर होगी, या चाहे इस सेक्शन से जिधर से पहली बार गाड़ी इंटर होगी, जो डायरेक्शन होगा, जिधर से गाड़ी का डायरेक्शन होगा, उधर से गाड़ी सेक्शन में दाखिल होगी, तो ये आपका स्टडी से, ग्रीन स्टडी से फ्लैशिंग चालू हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा गाड़ी सेक्शन में इंटर हो गई। और जैसे ही गाड़ी सेक्शन से बाहर हो जाएगी, ये इंडिकेशन ग्रीन वाली रीसेट का काम ख़त्म हो गया तो गायब हो जाएगा, और ऑक्युपाइड वाली H1 का 2 आ जाएगा। यानी अब उल्टा एल बन जाएगा, सीधा एल का जगह बन जाएगा, उल्टा ग्रीन का एलईडी का एल बन जाएगा। तो समझ जाइएगा कि आपका सब नॉर्मल हो गया, क्लियर हो गया, कम्युनिकेशन चालू है। ये रेड वाले सब गायब हो जाएंगे, बाकी सब गायब हो जाएंगे, ओनली 3 ग्रीन रहेंगे, है ना। अच्छा, ऊपर वाला रेड में अब हम बात करते हैं H4 का 1। H4 का 1 है, H4 का 2 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन आप H4 का केवल 1 याद रखिएगा तो आपको पूरा याद हो जाएगा, है ना।
तो ये हम बात करते हैं S4 का 1 रेड वाली बाहर वाली के बारे में। ये इसमें देखिए आपको क्या होता है, S4 का 1 जो है या H8 का 1, ये रेडियलिटी डिस्टर्बेंस ऑफ द ऑन डिटेक्शन पॉइंट कंप्यूटर, यानी कि आपके यहाँ वाली DP डिस्टर्ब हुई है तो वो ऑन रहेगा, परमानेंट लाल जलेगा, लेकिन वहीं ब्लैंक रहेगा जब वो लाल गायब हो जाएगा जब सेक्शन क्लियर रहेगा या कोई फेल्यूर नहीं रहेगा तब, है ना। लेकिन वहीं पर जब फ्लैशिंग कर रहा है लाल वाला तो समझिएगा डिस्टर्बेंस ऑफ द अदर डिटेक्शन पॉइंट है, दूसरा स्टैंड के डिटेक्शन में पॉइंट में डिस्टर्बेंस है, यानी पावर सप्लाई ऑफ उनकी गई है। इसी तरह से H4 का 2 अच्छा 8 का H2 के बारे में बात करते हैं तो उसमें ध्यान रखिए कि डिफेक्ट है। यदि H8 का 2 जल गया या H4 का 2 जल गया यहाँ आपके यहाँ में चाहे वहाँ के यहाँ में या फ्लैशिंग हो रही है तो समझिए कि कार्ड में 100% फॉल्ट है, या कॉइल में फॉल्ट है, या तो हमारे यहाँ का या तो वहाँ का है। यदि स्टडी है तो आपके यहाँ में है। और अंदर वाली एलईडी के बारे में, H8 का अंदर वाली रेड एलईडी जल गई तो यदि स्टडी है तो आपके यहाँ है, फ्लैशिंग है तो दूसरे यहाँ कार्ड में फॉल्ट है। डिस्टर्बेंस वाला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, H8 का 1 का, इसको याद रखना है। H8 का 2 अंदर वाली, यदि स्टडी है तो आपके यहाँ फ्लैशिंग है तो दूसरा के यहाँ कार्ड में या कॉइल में या किसी चीज़ में फेल्यूर है ना। तो ये याद रखिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो समझ गए। एक बार वीडियो को नहीं समझ में आएगा आप दोबारा देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, और इसके साथ साथ आप यदि गाने का और म्यूजिक का दीवाने हैं तो हमारा एक चैनल है SK म्यूजिक 202, उस पर आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। गुरुजी का एक दूसरा नया रूप देख सकते हैं, गाना गाने का, डांस करने का, बढ़िया लगेगा आपको। चैनल अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।